बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर, हमारे चैनल अमीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक फ्लायर अपनी फेसबुक पे भी लगाया था और इसको अपने स्टेटस भी लगाया था कि स्विच वीज़ा गेट यूके वर्क परमिट। इस पर बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्या ये स्विच वीज़ा पाकिस्तान से है, क्या ये यूके से है। तो इस पर मुझे पता चला कि लोगों का जो है इतना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, उनको लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो मैंने समझा क्यों ना आप लोगों को सही तरह एक दफ़ा एक्सप्लेन किया जाए कि स्विच वीज़ा क्या है और आप उस पर कहाँ से स्विच कर सकते हैं। क्या आप आउटसाइड यूके भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या सिर्फ इनसाइड यूके है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रेग्जिट के बाद मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है यूके में। उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिसमें हाईली स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स जो है ना वो वीज़ाज़ हैं। इसमें सीजनल वर्क परमिट्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए थी, तो इस वजह से उन्होंने अपने कानून कुछ रिलैक्स भी किए हैं। अच्छा जी, ये जो स्विच वीज़ा है इसको क्या कहते हैं, ये चेंज किया जाता है टू अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अच्छा, ये वो लोग कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी यूके में प्रेजेंट हो और उनके पास वीज़ा हो। अच्छा, जो आपके पार्टनर्स या आपके बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है ना इस वीज़ा पे स्विच हो जाएंगे। और अगर वो अपने वीज़ा नहीं स्विच कराना चाहते हैं तो उस वक्त तक, अगर वो जिस वक्त तक उनका वीज़ा वैलिड है, मीन जिस वीज़ा आप स्टूडेंट हैं और वो आपके डिपेंडेंट हैं, तो उस डेट तक जब तक उनका डिपेंडेंसी का वीज़ा वैलिड था तब तक वो उस वीज़ा पे रह सकते हैं। अच्छा, वो या तो आपके साथ ही स्विच करें या जब अपनी डेट उनकी एक्सपायर हो रही हो वीज़ा की तब वो उससे पहले जो है ना उसको अप्लाई करें। अब जो हम आते हैं स्विचिंग वीज़ा जो है वो कौन लोग कर सकते हैं। स्विचिंग वीज़ा वो लोग कर सकते हैं जिनका जो वीज़ा है वो वैलिड होता है, वो एक्सपायर नहीं हुआ होता और वो लोग जो है वो यूके में मौजूद होते हैं। और तीसरी बात है, उनको अलाउ होता है कि वो एक वीज़े से दूसरे वीज़े पे स्विच करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्विच करने से पहले या इसकी सोच रखने से पहले आपको पता हो कि वो कौन से वीज़ाज़ हैं जो कि आप स्विच कर सकते हैं बगैर किसी डिफ़िकल्टी के, ना कि आप ऐसे वीज़ा में जिसको में स्विच ही ना कर सकें और आप उस पर ट्राई करें। अभी जो मैं आगे है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा वो कौन से वीज़ाज़ हैं और उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनको आप जो है ना कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं इसलिए होना शुरू हुई हैं जब से यूके ने ये वाले वीज़ाज़ के लिए स्विच करने के लिए अपने जो लॉज हैं, बाय लॉज जो है वो अपने नरम किए हैं और उन्होंने नए जो है स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वीज़ाज़ इंट्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि जब आप यूके में होते हुए वीज़ा स्विच कर सकते हैं लेकिन उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अभी आपको उन रिस्ट्रिक्शंस का जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सारे वीज़ा जो है वो स्विच नहीं हो सकते। अच्छा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इमिग्रेशन स्टेटस को जहन में रखते हुए आपको स्विचिंग वीज़ा पे भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, जो डिपेंडेंट्स हैं उनको स्विच करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जब आप वीज़ा स्विच कर रहे हैं, जिस दौरान आपने वीज़ा स्विच किया उस वक्त आपके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, आप आउटसाइड यूके इंटरनेशनली मूव नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं वो कौन से वीज़ाज़ हैं जो कि स्विच नहीं हो सकते। वो लोग जो कि ऑलरेडी यूके में हैं और उनके पास विजिट वीज़ा है, शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा है, पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा मीन्स अगर आप डिपेंडेंट जो है उसके पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड गए हैं तब, और डोमेस्टिक वर्कर वीज़ाज़ के ऊपर जो लोग गए हैं वो लोग अपना स्विच नहीं कर सकते। अब आपको जो है वो स्विचिंग रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन जो इमिग्रेशन स्टेटस है ये भी आपको पता होनी चाहिए, यानी वो कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। इसमें जो है वो अगर आप इमिग्रेशन बेल के ऊपर हैं तो आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, या आपको जो है ना परमिशन टू रिमेन आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स मीन्स अगर आपको कोई कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जो है अगर आपको कोई वीज़ा मिला है, कोई ग्रांट मिली हुई है
तो आप उस पर जो है ना वीज़ा आप अपना स्विच नहीं कर सकते। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो अलग अप्लाई करेंगे स्विच करने के लिए, या तो वो आपके साथ करेंगे या उनका जो डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म होने से डेट से पहले वो सेपरेटली अप्लाई करेंगे। अभी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब आप वीज़ा स्विच कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आपने अपना स्विच एप्लीकेशन सबमिट की है तो आपको यूके के अंदर ही रहना पड़ेगा, या यूके के अंदर, आयरलैंड और कॉमन ट्रैवल एरियाज में जो कि चैनल आइलैंड आता है और आइल ऑफ मैन आता है, ये तब तक आप वहीं पे रुकेंगे जब तक आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं हो जाता। अब हम आते हैं उन वीज़ाज की तरफ जो कि आप करंट इमिग्रेशन रूल्स के तहत आप यूके में रहते हुए स्विच कर सकते हैं। उसमें बेशुमार वीज़ाज हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा टू अ लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा है, फिर ग्रेजुएट वीज़ा टू अ वर्क वीज़ा है, फिर स्टूडेंट वीज़ा टू अ फैमिली वीज़ा है, फिर वर्क वीज़ा टू अ बिजनेस वीज़ा है, मीन्स उसमें इन्वेटर वीज़ा आ जाता है, या टियर 4 का स्टूडेंट और स्किल्ड वर्कर वीज़ा आता है। फिर स्विच करना है फ्रॉम स्पाउस वीज़ा टू टियर 2, मीन्स अगर आपकी शादी हुई थी और कोई मसला है तो आप टियर 2 वीज़ा में आ जाएं। उस पर स्विचिंग फ्रॉम फियांसी वीज़ा टू स्पाउस वीज़ा, इसमें भी आप आ सकते हैं। फिर स्विचिंग फ्रॉम डिपेंडेंट वीज़ा टू टियर 2 वीज़ा, फिर टियर 2 के डिपेंडेंट टू टियर 4 स्टूडेंट वीज़ाज, और फिर स्विचिंग फ्रॉम टियर 5 टू अ स्पाउस वीज़ा। ये वो तमाम वीज़ाज हैं जिस पे आप अगर स्विच करना चाहें तो मैं आपको इसमें, या हमारी जो सर्विसेज है हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब हम लास्ट ऑफ ऑल आते हैं कि आपको स्विच करने के लिए इन ऑल केसेस में वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूके में होना चाहिए। दूसरा जो है, आपका वीज़ा एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स उसकी ड्यूरेशन मौजूद होनी चाहिए। फिर जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो आपको अलाउ करते हो, मीन्स जो वीज़ा आप स्विच कर रहे हैं या जिस वीज़े से स्विच कर रहे हैं उसमें इमिग्रेशन जो रूल्स हैं वो आपको अलाउ कर रहे हो कि आप वीज़ा स्विच कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इमिग्रेशन जो लॉज हैं या रूल्स हैं उसमें जो नेक्स्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आप मीट कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो भी इमिग्रेशन रूल्स हैं प्रीवियस वीज़ा में जहाँ से आप स्विच कर रहे हैं उसको आपने अडेयर किया हो। मीन्स ये नहीं है कि आपने वो कहीं पे कोई ऐसे केसेस आप अपने फीसिस जमा ना कराई हो, आपने अपने कोई पुलिस का केस बना हो, या इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि आपने ब्रीच किया हो, मीन्स लड़ाई झगड़ा, चोरी और बगैर टिकट के ट्रैवल करना, इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट ऑफ ऑल जो कि आपकी है, आपके पास जो है ना आपको इमिग्रेशन बेल पे नहीं होना चाहिए। मीन्स आप कहीं पे पकड़े गए हैं और आप इमिग्रेशन बेल पे हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, आपको या गलत काम करते हुए किसी ने पकड़ा, या आप काम कर रहे थे आपको वर्क अलाउ नहीं था तो आप इमिग्रेशन बेल पे हैं, या आपने अजाइलम अप्लाई किया हुआ है तो आप उससे आप नहीं कर सकते, या आपको जो है आउटसाइड रूल्स जो है लीव आउटसाइड दी रूल्स आपके पास नहीं होनी चाहिए। LOTR नहीं आपके पास होनी चाहिए कि आउटसाइड रूल्स आपको कोई ऐसी मिली हुई है जो कि जिसके तहत जो है ना आप वहाँ पे रह रहे हैं। मीन्स आपके पास कोई ऐसी बेल है, कोई ऐसी आपके पास कंडीशन आप पे लगी है लीव आउटसाइड जो है ना रूल्स के, जिसके तहत आप वहाँ पे यूके में इस वक्त हैं तो उस पे आप जो है ना स्विच नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि स्विचिंग वीज़ा के बारे में, स्विच वीज़ा टू अनदर स्किल्ड वीज़ा या हाईली स्किल्ड वीज़ा आपको मैं बताना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने एक फ्लायर लगाया था फेसबुक पे कि स्विच वीज़ा एंड गेट यूके वर्क परमिट, तो लोगों को ये समझ आई थी कि वो शायद पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा इन डिटेल एक वीडियो बताऊं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाए। तो इन द लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए नंबर है हमारे स्टाफ के, उन पे आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 0321446859, इस पे आप कॉल करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 003247104687 अगर आप इस पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो उस पर अपना नाम लिखें, अपनी क्वेरी लिखें। अगर मैं ये समझूंगा कि आप मेरी अपॉइंटमेंट लें तो मैं आपको पेमेंट मेथड बताऊंगा, आप फी पे करें अपॉइंटमेंट की और फिर मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। लास्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।